Assalamu alaikum dear students. FSC Part 2 Chemistry Chapter number 8 Fourth lecture IUPAC System of Naming the Alkenes. आज हम बात करेंगे nomenclature of alkenes की according to IUPAC system. लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन्स। जो हम आज अल्कीन्स की बात करेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स हमारे पास वही हैं जो हमने अल्केन्स के लिए भी स्टडी किए थे। जस्ट स्लाइड सा डिफरेंस होगा। अगर आपने इससे पहले जो नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन्स है उस लेक्चर को ध्यान से समझा है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट रूल से जो हमारे पास नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन्स के लिए होंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की तो अगेन जो कल भी हमने पढ़ा था उसी तरह का हमारे पास बिल्कुल रूल होगा जिसमें हमने पढ़ा था लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कल भी हमने बिल्कुल सेम वर्डिंग में पढ़ा था, यही हमारे पास फर्स्ट रूल था, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं और हमें पता है अल्कीन्स के अंदर होता है सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड, यानी ये एलिफैटिक की अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आ रहा है। तो इसमें हम साथ ऐड कर देंगे कंटेनिंग डबल बॉन्ड। यानी पहला रूल बिल्कुल उसी तरह से है जो हमने अल्केन के लिए भी पढ़ा था। उसमें हमने जस्ट ये कहा था हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को लोकेट करना होगा, इंडिकेट करना होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई उसके जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, उस चेन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारे पास एंडिंग होती है किसी भी अल्केन की, उसके एंड पे लिखा जाता है ANE, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय ENE। पहले बता चुका हूं अगेन आपको कि डबल बॉन्ड के लिए हम E यूज करते हैं और ये हमारे पास होगी उसके लिए उस तरह की कार्बन चेन के लिए जिनकी चेन लेंथ आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल चेन लेंथ। यानी इसका मीनिंग हमारे पास होगा कि हमारे पास अगर 5 कार्बन वाली अल्केन है तो उसके एंड पे होता है पेंटेन ANE। अगर 5 कार्बन वाली ही अल्कीन होगी तो ANE की जगह पे आ जाएगा ENE, यानी अल्केन पेंटेन की जगह पे हम पेंटीन का वर्ड यूज करेंगे जो हम कल वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो होगा नंबर सेकंड रूल की अगर हम बात करें, या फिर इसको पहले हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेकंड रूल को हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास एक जो है ना कंपाउंड है, एक अल्कीन है जिसमें 4 जो है बॉन्ड वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अटैच हैं और जो हमारे पास हम कहते हैं जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो जस्ट एग्जांपल अटैच हैं एट दिस पॉइंट। इधर भी अगर हमारे पास 2 कार्बन अटैच हों तो अगर हम कह दें कि इस पॉइंट पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर दें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स और अगेन इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 3 हाइड्रोजन्स और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी। यानी ये हमारे पास एक जो है ना अल्कीन का हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। फर्स्ट रूल ये है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये भी बन रही है। अगर हम जो है ना इसको स्टार्ट कर लें, जस्ट एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास सारी की सारी एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कहीं भी हमें डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। अगर हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो इस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होगी तो हमें जो है डबल बॉन्ड को इंक्लूड हम कर सकेंगे, अदरवाइज हम इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। यानी उस लॉन्गेस्ट चेन को इन सिंपल हमने देखना होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो, उस लॉन्गेस्ट चेन को नहीं देखना होगा जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है उससे ज्यादा ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनेगी
वो ना स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इसी के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट की, नंबर सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास वही रूल है, हमने नंबरिंग करना होगी। तो वही हम लिख लेते हैं, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी अब हमने लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कर दी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नंबरिंग हमने उधर से स्टार्ट कर दी है, विच इज नियरर टू द सबसिक्वेंट। आज ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे नियरर टू द डबल बॉन्ड, यानी हमेशा हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट कर दी है जिधर से हमारे पास डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो नजदीक हो। अगेन अगर हम इसी एग्जांपल की बात कर लें जो ऊपर लिखी है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और ये फोर्थ, यानी जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी की नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो 1 और 2, यानी इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है। तो सही हमारे पास जो मेथड होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम नंबरिंग फिर इसकी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस एंड, यानी ये 1 2 3 और ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ वन। अच्छा जी, उसके बाद नंबर थर्ड जो हमारे पास रूल होगा, जो नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा, उसकी अगर हम बात करें तो नंबर थर्ड पॉइंट अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होगी उसकी हम बात करेंगे कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको हमने किस तरह से शो करना होगा। ये हमारे पास होगा इंडिकेट और डेजिग्नेट भी लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड by the carbon, the first carbon from which double bond is started। यानी अब अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना है, उसकी निशानदेही करनी है, तो क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है, लेकिन जो पोजीशन होगी हमेशा वो किधर से स्टार्ट होगी, जो पहली कार्बन है जिधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास 1 होगी ना कि 2 होगी, यानी कि दो कार्बन्स के दरमियान जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की, उनमें से जो पहली कार्बन होगी वही असल में डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेगी। और उसके अलावा लास्ट वन अगर हम बात करें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट by the carbon on which the substituent is present। यानी कि इस केस में अब हमने लास्ट वन ये करना होगा, अगर हमारे पास ऐसी अल्कीन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट बी है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हम जो है वही नंबर दे देंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम चंद एक एग्जांपल्स करते हैं जिसमें ये चारों रूल्स हम अप्लाई करेंगे, तो बड़ी आसानी से ये चीजें हमारे जहन में आ जाएंगी, बड़ी आसानी से हम इनको समझ सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल मैं इस साइड पर लिख देता हूं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास 6 कार्बन्स जो हैं वो इन अ स्ट्रेट लाइन आपस में लिंक्ड हैं, यानी कि कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। जस्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास 6 कार्बन्स हैं जिनको हमने एक स्ट्रेट लाइन में इसके साथ जो है लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास इस पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और हम कहते हैं जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे अटैच है, क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड का होना मस्ट है। बाकियों के हाइड्रोजन्स को हम पूरा कर देंगे, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स 1 और लास्ट पे इसके साथ भी
3 हाइड्रोजन हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने रूल्स अप्लाई करने हैं जो ऊपर हमारे पास गिवन है। उन रूल्स की मदद से हमने इसको नाम देना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन की बात करें तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ही बन रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाली जो कंटीन्यूअस चेन है वो हमारे पास उसमें डबल बॉन्ड है। अगर हम स्ट्रेट लाइन को ना सिलेक्ट करें तो हम इस ब्रांच की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हो सकती है क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में इसको सिलेक्ट कर ले तो भी ठीक है, या इस तरह से इसको ब्रांच बना के इसको इंक्लूड कर ले तो ये भी ठीक होगा, यानी किसी को भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी आसानी के लिए जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो है उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स होगी इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है और अकॉर्डिंग टू रूल हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नहीं बल्कि डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अगर हम इधर से नंबरिंग को स्टार्ट करें 1 2 3 और ये हमारे पास बन रही है 4th पोजीशन, क्योंकि मैंने बताया दो कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होगा पहली कार्बन को डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट किया जाता है, पोजीशन असाइन किया जाता है। ये 4th पोजीशन बन रही है, लेकिन अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो ये 1 एंड 2 पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ जो नंबरिंग होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन को भी सिलेक्ट कर लिया हमने, नंबरिंग भी कर ली जो कि नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड थी। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। अब पैटर्न वही हमने फॉलो करना है जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, नंबर नेम एंड द पेरेंट चेन। यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे, उसके बाद हम नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और लास्ट में जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी उसका हम नाम लिखेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो हमें नजर आ रहा है नंबर 5th पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी हम लिख लेंगे 5 हाइफन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। और अब हमें एक इजाफी काम ये भी करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है उसका भी नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि अल्केन के लिए नहीं था, उसमें जस्ट हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ही मेंशन करते थे। तो अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की तो ये कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है हाइफन 2, और एज अ होल अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं ये हमारे पास 6 हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया ANE की जगह पे ENE आ जाएगा। 6 कार्बन वाली अल्केन को नाम देते हैं हेक्सेन का, तो ये हमारे पास 6 कार्बन वाली अल्कीन है तो नाम हो जाएगा हेक्सीन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल से पहले जो है ना हम इसको जो है ना लिख लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक 4 कार्बन वाली अल्कीन है, और अगेन वही बात, अल्कीन है तो इसमें डबल बॉन्ड का होना मस्ट है। तो जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर देते हैं। ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स इधर आ जाएंगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ सिंगल हाइड्रोजन और लास्ट पे इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगी। ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर सेकंड रूल है हमने नंबरिंग करनी है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट से करेंगे तो ये डबल बॉन्ड दूर हो जाएगा, तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगी फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास हो जाएगी कार्बन नंबर 1 2 3 एंड कार्बन नंबर 4। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे पास तो सिंपल हो गया। मजीद हमारे पास हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लिखेंगे और साथ में जो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उसके ANE की जगह पे हम लगा देंगे ENE। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है ये है 1, कार्बन नंबर 1 पे ही मौजूद है हाइफन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हैं 4 कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इस पे हम ANE की जगह पे वर्ड यूज करेंगे ENE, यानी इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा सा जो है ना मजीद ज्यादा ब्रांचेस वाली अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्कीन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 6 हैं, जो स्ट्रेट लाइन में है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं एक हमारे पास इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3 की शक्ल में इस पॉइंट पे। उसके अलावा हम कहते हैं
हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं एट दिस पोजीशन, यानी सेम कार्बन पे दो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा जी, और बाकी जो अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास इस पोजीशन पे है। अच्छा जी, बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर देते हैं। इसके साथ आ जाएगी 3 हाइड्रोजन्स, इसके बॉन्ड कंप्लीट हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स और इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हैं और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। अच्छा जी, वही सीक्वेंस हमने फॉलो करना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और एंड पे पेरेंट चेन की हम बात करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। उससे पहले लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो अगेन हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो स्ट्रेट लाइन में इंक्लूड कर लें तो भी ठीक है, उसको इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में कर लें तो भी ठीक है, उसको इस तरह से लोअर डायरेक्शन में कर लें तो भी ठीक होगी। अगर अब हम मजीद इसको आसानी से समझना चाह रहे हैं तो अगेन हम स्ट्रेट लाइन जो है उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग की बात करें तो डबल बॉन्ड इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और इधर से दूर है, तो इधर से अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये हमारे पास अटैच है एट पोजीशन नंबर 2। तो ये हम इसका नंबर लिख लेंगे सबसे पहले जी, और इसके अलावा कॉमा लगा के जो कार्बन नंबर 5 है इस पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो भी अटैच हैं। तो इसके साथ हम 2 टाइम्स लिख लेंगे 5, 5। और क्योंकि हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास जो वर्ड होता है वो होता है ट्राई का। और मिथाइल हमारे पास है, ये हम लिख लेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं पेरेंट चेन की। तो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, लेकिन उससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना भी जरूरी है, जो कि हमारे पास है पोजीशन नंबर 2 पे। ये लिखे 6 कार्बन के लिए हम इसको हेक्सीन लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसमें हमने यही सारे रूल्स अप्लाई किए हैं जो ऊपर भी लिखे हैं। अच्छा जी, लास्ट वन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्पेशल केस है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी एक स्पेशल कंडीशन है फॉर मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अच्छा जी, हमने अभी कहा अगर हमारे पास सिंगल जो है ना टाइम डबल बॉन्ड हो तो उसको हम नाम देते हैं अल्कीन का। तो अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स हो जाए तो इसको हम नाम दे देते हैं डाईइन का, डाई फॉर 2। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास 3 जो है ना 3 टाइम्स डबल बॉन्ड हो जाए तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्राईन्स का। और एज अ होल अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो इनको हम नाम देते हैं एल्का डाईन एंड एल्का ट्राईन। अच्छा जी, एल्का की जगह पे जो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो वर्ड आ जाएगा, यानी अगर हमारे पास 5 कार्बन वाली डाईन है तो इधर हो जाएगा पेंटाडाईन। अगर हमारे पास 4 वाली है तो उसको हम नाम दे देंगे ब्यूटाडाईन। इसी तरह से ट्राईन के लिए भी हो जाएगा। अच्छा जी, इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम्पल हमारे पास बन रही है, जस्ट एग्जाम्पल, हमारे पास 4 कार्बन हैं इन अ स्ट्रेट लाइन और एक इसके स्टार्ट में डबल बॉन्ड है और एक इसके एंड पे डबल बॉन्ड है। अच्छा जी, बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन इधर, सिंगल हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन सिंगल और इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी। अच्छा जी, नंबरिंग अगर हमने स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक ही है, स्ट्रेट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबरिंग की बात करें तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो भी कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर हम सेकंड से स्टार्ट करें तो भी कार्बन नंबर 1 पे ही आ रहा है। तो इट डज नॉट मैटर, जहां से हम आसानी समझते हैं उधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, हम इसको लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग दे देते हैं और ये हमारे पास 4 हो गया।
अच्छा जी, पहले नंबर पे अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि पहले नंबर पे हमारे पास है पोजीशन नंबर 1, उसके अलावा पोजीशन नंबर 3, और क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम डाईइन लिखेंगे, लेकिन डाईइन को लिखने से पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है, तो एल्का की जगह पे आ जाएगा ब्यूटा, और लास्ट पे हम लिख देंगे डाईइन। सो स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल कंडीशन है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसी अल्कीन्स भी हो सकती हैं जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रूल फॉलो कर लेंगे। ये हमारा नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।